बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो। डेंटल सर्जन जो है लगातार इनका प्रदर्शन जो है वो जारी रहता है। 1 2 3 4। नमस्कार, आप देख रहे हैं NES डिजिटल टीवी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो हैं वो डेंटिस्ट डॉक्टर जो हैं इस समय प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि अगर आप डिग्री देते हैं तो फिर नौकरियां नहीं देनी है तो कर दीजिए, आप ये डेंटल जितने भी कॉलेज हैं सारे बंद कर दीजिए, क्योंकि हम लोग जो हैं कई देर से कितनी देर से डिग्रीज करके बैठे हुए हैं और हमारी जो है नौकरी जो है वो नहीं मिली जाती है। मजबूरन हम लोगों को छोटे छोटे जो है डेंटिस्ट क्लिनिक खोले जाते हैं, लाखों रुपया लगाकर फिर हम छोटे डेंटिस्ट क्लिनिक खोलते हैं। पर आप देख सकते हैं बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है कि हमें कितनी देर से कोई नौकरी जो है वो नहीं मिली है। ये सरकार हमेशा लगातार वादे करती आई है कि हम आपके लिए इतनी सारी नौकरियां निकालेंगे, हम साल भर में लाखों नौकरियां देंगे, पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हैं इनको कोई भी किसी चीज़ की कोई सुविधा सरकार की तरफ से नहीं है, ना ही नौकरी है, ना ही कोई सरकार की तरफ से कोई और रिबेट है जिस पे ये कोई प्राइवेट काम भी कर सके। मजबूरन लाखों रुपये लगाकर इनको कॉलेजेस खोलने पड़ते हैं। हमारे पास यहाँ पर डेंटिस्ट डॉक्टर जो हैं प्रोटेस्ट पे आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा है कि हमारे सपनों का गला घोट दिया है। ये उसी की तस्वीरें हैं अनएम्प्लॉयमेंट डेंटिस्ट डॉक्टर्स की। ये इन्होंने आज एक पुतला बना के जो है लटका दिया गया है। इनका कहना है ये देखिए हमारे सपने, ऐसे इन्होंने इनको गला घोट दिया है। हमारे साथ यहाँ डॉक्टर्स हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, ये किसके रिगार्डिंग आपने ये आज मतलब कि आप पीछे पुतला लगाया है, इसका क्या मतलब मीनिंग क्या है? सर, आप देख सकते हैं ये डेंटल सर्जन का पुतला है। मतलब इसका यही सिंबलिज्म है कि भाई आप डेंटल सर्जन्स की जो डिमांड है सोसाइटी में, आप उसको इग्नोर कर रहे हो। गवर्नमेंट एक तरीके से इग्नोर कर रही है कि सोसाइटी की ज़रूरत नहीं है, जबकि सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है लोगों के बीच में। उनको ये नहीं पता है कि उनको ओरल हेल्थ और बाकी किस किस चीज़ की ज़रूरत है, और वो हम बताने वाले सिर्फ डेंटल सर्जन है। जब डेंटल सर्जन को रिक्रूट ही नहीं कर रही है गवर्नमेंट 13 साल से, तो इसका मतलब उसको फांसी पे ही लटकाना बेटर रहेगा। अब गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान दे, लोगों के बारे में सोचे कि उनकी हेल्थ कंडीशन का क्या हाल है, उससे कितना स्ट्रेस बढ़ रहा है, उनके मेंटली कितना उनको स्ट्रेस बढ़ता है, साइकोलॉजिकली अफेक्ट पड़ता है, सोशली अफेक्ट पड़ता है। LG सर इतना काम कर रहे हैं पूरी JKUT में, सेंटर भी अच्छा काम कर रही है। बस सिर्फ एक डेंटल सर्जन और ये डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ पे गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही, कोई संज्ञान नहीं ले रही। इसलिए LG सर से यही वो रहे। सर, कितनी देर से मतलब डेंटिस्ट की जो हैं वो नौकरियां जो हैं वो सरकार की तरफ से नहीं निकाली है? कितनी देर से, लास्ट कब निकाली गई थी? सर, लास्ट टाइम 2008 में आई थी। 2008 के बाद आज तक 12-13 साल से डेंटिस्ट की नौकरियां निकली ही नहीं है, पोस्टें ही नहीं निकली हैं। सर, बैकडोर में हो सकता है एंट्रीज हुई हों, लेकिन लीगल लेवल से सही तरीके से एडवर्टाइज एक भी नहीं हुई है। तो आज ये जो पीछे आप स्टैचू देख रहा हूँ अनएम्प्लॉयड अननोटिस्ड एंड अनफॉर्चुनेट डेंटिस्ट, ये क्या है? मतलब आपका कहना है कि आपने आपके सपनों का इन्होंने गला घोट दिया हुआ? बिल्कुल सर, हमारा ही गला घोट दिया है एक तरीके से। सर, इतनी एज हो चुकी है, इस टाइम पर हमें घर वालों को कुछ उनकी हेल्प करनी चाहिए, जबकि हम उनके आगे आज भी हाथ फैला के बैठे हैं कि हमारा ध्यान रखो, हमें कुछ चाहिए होता है, हम घर वालों से आज भी पैसे मांगते हैं। अमूमन हम देखते हैं कि डेंटिस्ट डॉक्टर हैं, अगर उनको कोई नौकरी नहीं मिलती है फिर छोटे छोटे जो हैं वो क्लिनिक्स खोलते हैं, आगे पीछे दूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाकर। क्या सरकार की तरफ से कहीं वहाँ पे भी कोई रिबेट मिलती है आपको? सर, मैं एक गांव से हूँ, लेकिन दुख की बात यह है कि वहाँ पर क्वैकरी इतनी ज़्यादा है, गवर्नमेंट उस पर भी कोई ध्यान नहीं देती। क्योंकि गवर्नमेंट जो है आए दिन यहाँ पर हमारी स्टेट में पब्लिश होती रहती, एडवर्टाइज होती रहती हैं पोस्ट डेंटल असिस्टेंट्स की, जिनको हॉस्पिटल्स में लगाया जाता है, और DCI की रूलिंग के अकॉर्डिंगली वो सिर्फ एक डेंटल सर्जन को हेल्प करने के लिए हैं, असिस्ट करने के लिए हैं, लेकिन वो फ्रीली सभी काम कर रहे हैं, जबकि वो उसके काबिल नहीं है। लास्ट में क्या होता है, पेशेंट का विश्वास ही उड़ जाता है। सर, एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, एक ट्रीटमेंट अगर नॉर्मली करवाया जाता है लोगों के लिए, तो वो भी डॉक्टर हैं। लोगों को थोड़े ना पता है कि कौन डेंटिस्ट है या नहीं है। जी, तो कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं, खर्चा करते हैं, पैसे वो ज़्यादा लेते हैं उनसे, और जिस टाइम पे ट्रीटमेंट जो है वो अनसक्सेसफुल रहता है तो वो कहते हैं यार इन लोगों को कुछ आता नहीं। वो जनरलाइज हम लोगों के लिए होता है, वो जनरलाइज हम लोगों के लिए होता है। लोग ये सोचते हैं कि डेंटल सर्जन्स को कुछ आता ही नहीं है। ऐसा नहीं है सर, वो डेंटल
मेडिकल असिस्टेंट्स हैं जिनको कुछ नहीं आता है, अगर वैसी बात है तो। यहाँ पर हमारे साथ पीछे मैम भी खड़ी हैं, हम इनसे बात करेंगे। मैम अक्सर हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी या फिर सिटी में भी डेंटिस्ट जितने भी असिस्टेंट्स रहते हैं वो क्लिनिक एक खोल देते हैं। जैसे सर भी बात कर रहे हैं कि लोगों को पता नहीं होता कि वो डेंटिस्ट डॉक्टर हैं या नहीं है। अगर आप कहीं डेंटिस्ट खोलना चाहें तो सरकार की तरफ से आपको फिर बेड मिलता है? सर रजिस्टर्ड डेंटिस्ट ही खोल सकता है, बट यहाँ पे बहुत ऐसे चल रहे हैं, स्कैम्स चल रहे हैं, और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ही अब गवर्नमेंट भी इसको क्वैकरी को प्रमोट कर रही है। वो डेंटल टेक्नीशियन से काम ले लेती है तो फिर उनको डेंटल सर्जन की क्या ज़रूरत लगेगी जब एक डेंटल टेक्नीशियन ही सारा संभाल रहा है। आप बच्चे इतना पढ़ के फिर इतनी डिग्रीज करते हैं, तो अगर ये वो टेक्नीशियंस को ही सारा अथॉराइज कर रहे हैं तो फिर क्यों ये मतलब डिग्रीज वगैरह क्यों मतलब किया जाता है, क्यों ये डेंटिस्ट कॉलेज खुले हुए हैं? सर वही हम कह रहे हैं कि हमारा फ्यूचर तो बर्बाद कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो इनको डेंटल कॉलेज बंद कर देने चाहिए। क्योंकि आप देखिए, एक जो बच्चा फाइनल ईयर में पढ़ रहा होगा उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी कि ये हमारे सीनियर्स तो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारा क्या फ्यूचर है। और उससे 1000 से ज़्यादा हमारे डेंटल सर्जन्स हैं जो वो हो गए हैं, ओवर एज हो गए हैं। उन्होंने तो एक बार भी PSC फेस नहीं किया है। क्या फ़ायदा इतनी पढ़ाई करके, आप नीट क्वालिफाई करके एग्ज़ाम में आते हैं, 6-7 साल आप कॉलेज में देते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसके बाद हम कहीं क्वालिफाई होते हैं, पर उसके बाद अगर सड़कों पे बैठना पड़े तो क्या फ़ायदा है। ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन पे शेम होनी चाहिए कि उन्होंने ये ऐसे पढ़ा लिखा नौजवान को यहाँ पे सड़कों पे दर कर दिया है। आखिर में प्रश्न, क्या मांग रखेंगे आप LG गवर्नमेंट के आगे? सर हमारी बिल्कुल 3 जेन्युइन सी डिमांड है। पहले हम चाहते हैं कि ये हमारे 7000 जो डेंटिस्ट हैं इनकी एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, और हर साल कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स भी होनी चाहिए, और हर साल ऐसा होना चाहिए कि पॉलिसी होनी चाहिए कि हर साल जॉब्स आएँ। और तीसरी हमारी यही डिमांड है कि डायरेक्टरेट होना चाहिए, क्योंकि हमारा अपना डायरेक्टरेट नहीं है। एक डेंटल सर्जन की प्रॉब्लम्स इश्यूज़ एक डेंटल सर्जन ही समझ सकता है, तो इसलिए हमारा सेपरेट डायरेक्टरेट होना चाहिए। शुक्रिया। इनका कहना है कि हर तरफ से साल में कम से कम कोई पॉलिसीज़ जो है डॉक्टर से रिगार्डिंग डेंटिस्ट के रिगार्डिंग निकलनी चाहिए, जिससे कि हमारा भी हम भी कुछ करें। और दूसरा, डेंटिस्ट लगातार कॉलेजेस खुले हुए हैं, लगातार डिग्रीज कर करके डॉक्टर जो हैं वो तैयार हो रहे हैं, पर कहने का मतलब ये है आखिर में उनको यही प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि हमारा जो सपना था उस सपने का इन्होंने, इस सरकार ने हमारा गला घोट दिया हुआ है। हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है। अगर हम कहीं कुछ डेंटिस्ट कॉलेज वगैरह भी खोलते हैं, वो भी इन्होंने असिस्टेंट्स को ऑथोराइज़ कर दिया है कि आप खोल सकते हैं, तो फिर बताइए डेंटिस्ट डॉक्टर का क्या काम है। और लगातार जो है आप डिग्रीज बांट रहे हैं, लगातार आप कॉलेजेस की फ़ीस लेकर, गवर्नमेंट फ़ीस लेकर आप लगातार जो है डॉक्टर तैयार कर रहे हैं। मैं नरेश चौधरी, कैमरामैन सरांश के साथ, यूँ ही देखते रहे NES डिजिटल TV। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।